नमस्कार दोस्तों, हम सभी एक सभ्य समाज में रहते हैं और सभ्य समाज के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह अपनी स्वेच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है या लोक शांति भंग करता है या कोई अनैतिक कार्य करता है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 में सजा के प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि ऐसे अनैतिक कार्य अपराध की कोटि में आते हैं और ऐसे व्यक्तियों के लिए सजा के प्रावधान किए गए हैं। तो आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो दंगे के ऊपर बेस की गई है। तो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 146, 147, 148 और 149 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपको इन धाराओं से संबंधित जो भी डाउट है वह पूरी तरीके से क्लियर हो सके और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो और समझते हैं इन महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 146 क्या कहती है। इसके अंतर्गत यदि विधि विरुद्ध जमाव का कोई सदस्य जमाव के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करता है तो उस जमाव का प्रत्येक सदस्य बलवा के अपराध का दोषी होगा। इस धारा के अंतर्गत अगर कोई विधि विरुद्ध जमाव द्वारा उस जमाव का कोई सदस्य उस जमाव का जो सामान्य उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करता है तो उस जमाव में जितने भी सदस्य उपस्थित हैं या उस जमाव के अंतर्गत जितने सदस्य शामिल हैं वह सभी सदस्य इस अपराध के दोषी होंगे। और जो भी ऐसा अपराध करता है उसके लिए सजा के क्या प्रावधान होंगे, तो सजा के प्रावधान के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 147 में प्रावधान किया गया है। इस धारा के अंतर्गत जो भी बलवा का दोषी होगा ऐसे व्यक्ति को 2 साल की सजा प्लस जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, अब देखते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 148 क्या कहती है। इसमें बताया गया है घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना। इस धारा के अंतर्गत जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का कोई सदस्य घातक आयुध या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होना संभाव्य जानते हो ऐसा सुसज्जित हथियारों के द्वारा वह उपस्थित होते हैं और बलवा करने का दोषी होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को 3 साल की सजा प्लस जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, आप देखते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 149 क्या कहती है। इस धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव का कोई सदस्य जमाव के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई एक्टिविटी करता है तो ऐसे अपराध में उस जमाव के समस्त सदस्य उस अपराध के दोषी होंगे। इस धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा कोई सदस्य सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई अपराध करता है या कोई अपराध करने का दोषी होता है और वह यह संभाव्य जानता है कि इस जमाव के उद्देश्य के लिए यह अपराध करना जरूरी है तो उस जमाव में जितने भी सदस्य उपस्थित थे वह सभी सदस्य इस अपराध के दोषी होंगे। तो दोस्तों, इस तरीके के अपराध के अंतर्गत जितने भी सदस्य उस विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होते हैं वह सभी सदस्य उस अपराध के लिए दोषी होते हैं, भले ही अपराध किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अन्य लोगों तक पहुँचाएं, जिससे अन्य लोगों को भी यह जानकारी प्रोवाइड हो सके। जल्दी ही मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।